हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार रुपेला बेस्ट स्टडी में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हीं का हिंदी का जो व्याकरण के लिए हम लोग टारगेट बैच चला रहे हैं, जिसका मोटो रहेगा 10 में 10 टारगेट रहेगा। उन्हीं का संपूर्ण एकनार्थी अनेकार्थी शब्द जो कि एक ही वीडियो में सारे मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में सारा कुछ कंफर्म करने की कोशिश किया गया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, ये भी आप लोगों को मैं बता दूं। और साथ ही एक बार अगर आप इस वीडियो को पढ़ लेते हो तो दोबारा आपको अनेकार्थी शब्द से पूछे हुए क्वेश्चन को आप भूल नहीं पाओगे। यानी कि यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिए। और साथ ही 20 क्वेश्चंस के हमने लास्ट में टेस्ट भी रखे हैं, जिसका टेस्ट आप लोगों को देना अनिवार्य हो जाता है। साथ ही अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, जिसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप लोग पीडीएफ को एकत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, ठीक है। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किए तो ऑल में प्रेस कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। साथ ही आपको, अगर आपको लास्ट में वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेंगे। और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इसका हेल्प मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ परिभाषाएँ, जो कि आपको, हालांकि यहाँ पे परिभाषा है, आपको पता है कि अनेकार्थी शब्द का परिभाषा क्या होता है। मैं फिर भी एक बार कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। कहते हैं कि वह शब्द जो श्लेष के कारण एक से अधिक अर्थों का बोध करता है, यानी कि एक ही चीज़ हो लेकिन उसका अन्य शब्दों का भी बोध कराता है। जैसे कि अगर कह दे कि जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। तो या कि एक, अगर ये एक अज्ञ कह दे तो आप एक अज्ञ में ही आपको सारा चीज़ समाहित हो गया कि वो कुछ नहीं जानता है। उसी प्रकार से इसका अगर अनेकार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। परिभाषा भी पूछ सकता है आपसे। अनेकार्थी शब्द का काव्य में अलंकित करके समावेश कर उनके लौकिक वृद्धि कर दी जाती है। साथ ही अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो यमक, स्लैश जैसे अलंकारों सत्ता नहीं इनके शब्द पर निर्भर हैं। और साथ ही अनेकार्थी शब्द का कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं, नीचे जो दिए गए हैं। हालांकि सभी मैंने आपके लिए डिस्कस कर रखा है यहाँ पे। वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही बेहतर चीज़ मिलने वाला है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। लास्ट में जो मैंने 20 क्वेश्चंस का टेस्ट रखा है वो टेस्ट दे दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने तेज़ हैं या कितना क्या चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और बिहार पुलिस का किसी भी एग्जाम में आपको एक से क्वेश्चंस तो पक्का ही पूछ ही जाते हैं, जिस एग्जाम में भी हिंदी का क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा क्या रहेगा। हमारा पहले रहेगा अंबर। ध्यान रखिएगा, अंबर को किस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको परिभाषित कर रहे हैं, इसको बांट रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, अंबर का ही होता है आकाश और वस्त्र ही कहते हैं। अक्र का क्या कहते हैं भाई, सूर्य और अक और रस कहते हैं। ध्यान देखिए, अंक का गोद संख्या आधाय भी कहते हैं, ठीक है। अक्षर का वही कहते हैं, वर्ण और ब्रह्मा भी कहते हैं। अली का क्या कहते हैं भाई, अली का भौरा, सखी, कोयल, बिच्छू और मदिरा भी कहते हैं। सारे का आपको पूछ लेगा कि इसका कौन सा इसका प्रतिरूप है, कौन सा नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा तो पता चल जाएगा। अर्थ का धन, अभिप्राय, व्याख्या। अमृत का घी, सुधा और पारा कहते हैं। अक्ष का आँख और सर पर धुरी भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको अनंत। ध्यान दीजिए, अनंत माने सर्वोच्च होता है, जिसको शेषनाग, आकाश और विष्णु और लक्ष्मण कहते हैं। अरुण का लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी भी कहते हैं अरुण को ही। अश्म का क्या कहते हैं, पत्थर, बादल और पर्वत। आदित्य को क्या कहते हैं, इंद्र, सूर्य और देवता। अर्च का वही बकरा, ब्रह्मा, दशरथ के पिता भी कहते हैं। अहि का सर्प, सूर्य, राहु, पृथ्वी, ठग कहते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी के समक्ष आनंद का ब्रह्मा, प्रसन्नता, गौतम का शिष्य, इंदु, चंद्रमा और कपूर भी इसको ही कहते हैं। उत्तर का क्या कहते हैं, जवाब, एक दिशा। जवाब भी कहते हैं और एक दिशा भी कहते हैं उत्तर को, यानी कि उत्तर एक दिशा है, सभी को पता है। और इसका उत्तर का मतलब एक जवाब होता है कि भैया उत्तर दो। आम का मतलब एक फल होता है, और मामूली भी इसको कहते हैं, मामूली कहते हैं एक आम का मतलब, आम आदमी जिसको कहते हैं। और उसी को साधारण रूप भी परिभाषित की जाती है। ये सारी एक परिभाषाएं हो गए। अगला यहाँ पे परिभाषाएं रखे गए हैं आप सभी के समक्ष। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उत्तम को क्या कहते हैं। उत्तम को ही हम लोग श्रेष्ठ, विष्णु, ध्रुव का सौतेला भाई कहते हैं। ध्रुव का सौतेला भाई भी उत्तम का कहते हैं। अब ध्यान रखिए, उपल को क्या कहते हैं, ओला, पत्थर। कंच, केस बृहस्पति का पुत्र। याद रखिए, बृहस्पति का पुत्र। और केस भी इसी को कहते हैं। कनक, कनक को सोना कहते हैं, धातुरा कहते हैं और पलाश भी कहते हैं। नोट कीजिएगा। कपि, बंदर, हाथी, सूर्य। कर, हाथ, किरण, टैक्स, सूंड। क्या कहते हैं, हाथ, किरण, टैक्स,
सूंड, ठीक है। कर्ण क्या कहते हैं? कान जिसको कहते हैं, कुंती का पुत्र कर्ण का नाम होता है। कांटा, सेप्टिपिन, धुरी कांटा, गुलाब का कांटा, ठीक है। काल, मृत्यु समय को काल कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट हमारा रहेगा, आप सभी के समक्ष यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कंजर, कुंजर जिसको कहते हैं, हाथी और पीपल को कुंजर कहते हैं, ठीक है। कोट, किला और पहनने का कोट भी एक होता है। ये भी दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, जरूरी नहीं है कि दोनों रख दे। कोटी, कोटी जानते हैं ना, धनुष का सिरा कोटी कहते हैं या करोड़ का कोटी कहते हैं। करोड़, अगर 1 करोड़ हो गया ना, 1 कोटी हो गया। कुमार, अविवाहित को कुमार कहते हैं, जिसका अगर शादी ना हुआ रहे तो उसको कुमार कहते हैं। शादी होने के बाद तो कुछ भी लगा सकते हैं अपने जाति के हिसाब से। स्कंद, लड़का या तोता को भी कुमार कहते हैं। बहुत ही शानदार। कुल, संपूर्ण या वंश को भी कुल कहते हैं। पर कहते हैं ना, वो उस कुल का है, उस कास्ट का है, उसे कुल कहते हैं। कटाक्ष, यानी कि तिरछी चितवन, तिरछी जुबान ना बोलते, कटाक्ष से जवाब दे रहा है, या व्यंग कहते हैं। कुश, कुश से क्या है, राम का पुत्र का नाम था। और द्रव्य का भी एक कुश होता है। कुशल, चतुर को कुशल कहते हैं, या खैरियत को कुशल कहते हैं। भाई कुशल कार्यक्रम है। अगला है यहाँ पे केतु, केतु राहु केतु जिसको कहते हैं, एक ग्रह है, एक क्या है, पताका है, ठीक है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा आपके लिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए ला दिए हैं। घबराने की बात नहीं है, यहाँ से आपको दोबारा नहीं पूछेगा, दूसरा कहीं से नहीं। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार आप लोग, ठीक है, टेलीग्राम पे जाइएगा और चेक कर लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। कोक, चकवा, कोयल और मेढक और विष्णु सारे कोक कहते हैं। खड़, गधा, तीव्र, ठीक है। खेचरी, जिसको दुर्गा और अप्सरा भी कहते हैं। खग, पक्षी, वान, सूर्य, वायु, बादल, ठीक है। गण, वर्ग और संघ कहते हैं। गुरु, शिक्षक, बृहस्पति और भारी कहते हैं। गौ, गाय, इंद्रिया, किरण, सरस्वती, धरती और अक्क भी कहते हैं। यहाँ पे गोपति, गोपति किसको कहते हैं? विष्णु को गोपति कहते हैं, गवाला कहते हैं, सार कहते हैं, राजा कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, शिव कहते हैं। सारे के सारे किसको? गोपति को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी को गौ, याद रखिएगा। गौ पूछता है बहुत बार, बहुत ही छोटा है लेकिन गौ पूछता है, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। गाय, इंद्रिया, किरण, सरस्वती, धरती, आकाश, ठीक है। गोपति हम लोग देख लिए, विष्णु, ग्वाला, साण, राजा, कृष्ण और शिव। गौतमी, अहिल्या, गोदावरी, दुर्गा, द्रोणाचार्य की पत्नी को गौतमी नाम था। गौरी, पार्वती, तुलसी, हल्दी, ठीक है। घट, शरीर, हृदय और घड़ा। घड़ियाल, मगरमच्छ की नामें होती है। घड़ियाल एक प्रकार के घंटा का घड़ियाल भी कहते हैं। धन, घन जिसको कहते हैं, घन, बादल, घना, ठोस, लोहार का हथौड़ा। घन जिसको कहते हैं, हथौड़ा, बड़ा वाला हथौड़ा होता है ना, उसको घन भी कहते हैं। घृत, घी और जल को घृत कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा आपके लिए घोष, ध्वनि, अहिरों का गांव का घोष कहते हैं। चंड, शिव और स्कंद और उग्र को भी चंद कहते हैं। चंद्र, चंद्रमा, जल, कपूर, सोना को कहते हैं। चक्र, पहिया, वृत्त और घेरा को कहते हैं। जलद, कमल, मोती, मछली और चंद्रमा कहते हैं। जलद, बादल और कपूर को कहते हैं, याद रखिएगा। जोड़, योग, संधि और पैबंद को कहते हैं। जेठ, पति का बड़ा भाई या जेठ का महीना, ठीक है। टीका, तिलक या भाष्य को टीका कहते हैं, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में मैंने अपने के लिए और टेस्ट भी रखा है 20 क्वेश्चन का, उसके दे दीजिएगा, ठीक है। तकिया, उपधान, फकीरों के रहने का स्थान। तख्त, राज सिंहासन, लकड़ी की बड़ी चौकी। तम, अंधकार, तीन गुणों से में एक। तड़नी, सूर्य एवं नौका। तारा, नक्षत्र, पुतली, बृहस्पति की पत्नी का नाम है तारा। ताल, तालाब, संगीत का ताल, ठीक है। तिलक, टीका एवं एक वृक्ष। तेज, चमक एवं महंगा एवं फुर्तीला, लास्ट रहेगा। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस रखे हैं, सारे क्वेश्चंस फैक्ट इंपॉर्टेंट मैंने रख दिए हैं। इसके अलावा आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। दल, जिसको पत्ता और सेना भी कहते हैं। दंड, डंडा और सजा भी कहते हैं। दानी, याद रखिएगा, दानव और दान देने वाला भी कहते हैं। नाग, सर्प और हाथी और बादल को नाग कहते हैं। नाना, विविध और माता माँ का नाना कहते हैं। निशाचर किसे कहते हैं? राक्षस, चोर, गीदड़, शिव और सांप। नीलकंठ, एक पक्षी और शिव को नीलकंठ कहते हैं। पक्ष यानी कि पार्श्व और पंख। पट, पर्दा, वस्त्र और औंधा, इसको पट कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा रहेगा पटना, नाम है एक नगर का, और पट जाना जिसको कहते हैं ना, कोई पट गया है, बिल्कुल वही। पट्टी, तख्ती और घाव पर बांधने की पट्टी और खाने की पट्टी, ठीक है। पट्ठा, मोटा ताजा या मोटा गता, ठीक है। पर, पंख और परंतु को पर कहते हैं, लगाते हैं ना, पर ये चीज़ होता है, परंतु ये चीज़ होता है। पय, दूध और जल, याद रखिएगा। परी, अप्सरा और लेटी, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। बाल, केस, बच्चा, मूर्ख और बलि को बाल कहते हैं। बिंदी, शून्य, माथे की बिंदी को यहाँ पे बिंदी कहते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए और सारे प्रश्न रखे हैं, सारे प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद टेस्ट दे दीजिएगा। बिंदी अभी हम लोगों ने देखा। बिल, विधेयक जिसको बिल कहते हैं। चूहे का बिल कहते हैं। खरीदे गए माल का भी बिल कहते हैं। भाड़, भाड़ा या बोझ कहते हैं। भीन, अलग अपूर्ण संख्या को बिल कहते हैं। भूत, यानी कि प्राणी, प्रेत, भूतकाल, अतीत को भूत कहते हैं। मंगल, कल्याण, एक दिन का नाम, सौर का 11। मित्र, जिसको सूर्य एवं दोस्त भी कहते हैं। रस, जल एवं काव्यानंद भी कहते हैं। वंश, बांस और कुल भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आपके लिए वत्स, यानी कि पुत्र और बछड़ा का वत्स कहते हैं। वर, ज्येष्ठ, दुल्हा और वरदान। वर्ग, समूह, समान भुजाओं वाला आयात कहते हैं। सर, सरोवर, बाण, सिर को सर कहते हैं। हस्ती, हाथी, अस्तित्व, ठीक है। शिव, मंगल और शंकर को शिव कहते हैं। अब आइए, अब मैंने आपके लिए जो टेस्ट रखे हैं वो टेस्ट दे दीजिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। लीजिए, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ आप लोगों को बता दिया। सुधा का अर्थ क्या होता है बताइए, आंसर कीजिएगा। जहर, अमृत, गरल या एक लड़की, क्या होता है? तो सुधा का अर्थ हमने आपको बताया अमृत होता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से चंद्रमा शब्द किसका अर्थ होता है? तो अभी हम लोगों ने चंद्रमा शब्द पढ़ा, किसका अर्थ होता है? इंदु, रवि, नग और नाग, किसका अर्थ होता है? तो हम लोग कीजिएगा इंदु का, बिल्कुल। नेक्स्ट, कनक शब्दों का दो अर्थ क्या होता है? कनक शब्द का दो अर्थ यहाँ पे बताना है। तो हमने आपको इसका भी आंसर बता रखे हैं सभी को कि कनक का सोना और धतूरा होता है, सोना और धतूरा, बिल्कुल सही जवाब। फल के दो अर्थ बताइए। परिणाम फल, नतीजा वृक्ष, हानि लाभ या फल दुख, क्या होता है? फल का दो अर्थ बताइए, ठीक है। तो आप कीजिएगा परिणाम एवं फल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अली शब्द इसमें से किसका वाचक है? अली शब्द इनमें से, देख लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे बिल्कुल इसी प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ से छोड़कर आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। बस इसे पढ़ जाइए, आपका काम बन जाएगा। अली शब्द इनमें से किसका वाचक है भाई? तो अली शब्द आप कहिएगा कि सर हमारा भ्रमर का अक्षर है। अंक शब्द का बताइए, अंक शब्द का दो अर्थ बताइए यहाँ पे, जैसे कि सर्ग अध्याय, गोद अध्याय, ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं, तो आप कहिए कि सर हमारा गोद अध्याय, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। कनक शब्द किसका अर्थ हो सकता है प्रयुक्त में से दिए गए? चांदी, धतूरा, हीरा या मोती। कनक, अभी हम लोगों ने जस्ट इसके कुछ ही पहले ऊपर हम लोगों ने धतूरा पढ़ा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, उत्तर के दो अर्थ बताइए, उत्तर का दो अर्थ बताइए, ठीक है, उत्तर का दो अर्थ बता दीजिए। तो आपको ये सर हमारा आंसर जवाब एवं दिशा, बिल्कुल उत्तर का सही हो जाता है, बिल्कुल। अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस दोबारा नहीं दूसरा बनता। नेक्स्ट हमारा रहेगा, इनमें से कौन सा अर्थ अली का नहीं है? याद रखिएगा, नहीं से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी आपके लिए बना दिए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मधुमक्खी, यानी कि भ्रमर, सखी और कोयला सारे आपको क्या हो जाते हैं? अली के ही प्रारूप होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अर्थ मधु का नहीं है? याद रखिए, मधु का नहीं है। तो आप कहिएगा सर नशा एक प्रकार का मधु का नहीं है, बाकी एक दैत्य, वसंत और मदिरा सारे मधु का ही भाग होते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़िए ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। निम्न में से सीरी शब्द का अर्थ क्या होता है? सीरी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा आंसर लक्ष्मी, सीरी का ही सही अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि वृंदा शब्द का अर्थ क्या होता है? वृंदा शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तुलसी, सूर, बिहारी, केशव, वृंदा शब्द का अर्थ क्या होता है? हमारा आंसर हो जाएगा तुलसी, ठीक है। नेक्स्ट है, मुद्रा शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? मुद्रा शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा क्रोध, ठीक है, नहीं पूछा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द हरि का अर्थ नहीं है? हरि का अर्थ नहीं है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भ्रमर, हरि का अर्थ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डी नंबर हमारा आंसर बिल्कुल सही रहता है, नहीं पूछा है, नहीं बताएंगे, जो पूछेगा वो बता देंगे।
नेक्स्ट हमारा रहेगा हर का शब्द बताइए। हर, हर, ठीक है। विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, क्या हो जाता है? हर का शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आपको ये कि सर हमारा सर तो शिव ही होगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, सैंधव सही का सब इनमें से शब्द छाटिए। सैंधव का 16 नंबर प्रश्न है कि सैंधव का, तो घोड़ा हमारा बिल्कुल सही उत्तर निकल के आ जाता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ पे आप सभी के लिए मैंने आपके लिए और सारे प्रश्न भी रख दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से सारंग किस अर्थ को व्यक्त नहीं करता? सारंग इनमें से किस अर्थ को व्यक्त नहीं करता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? सारंग हमारा बाण का अर्थ व्यक्त नहीं करता। पायोधार का अर्थ क्या होता है? पायोधार का अर्थ क्या होता है? पायोधार का अर्थ क्या होता है? 18 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा सर। हमारा डी नंबर ऑप्शन हमारा पृथ्वी पायोधार का अर्थ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए मैंने एक प्रश्न आपके लिए रख दिए, छोड़ दिए हैं कि कोटि शब्द का सही अर्थ क्या होता है। आपको कोटि शब्द का सही अर्थ अभी कमेंट सेक्शन में बताना है सभी को। तो आप कहिएगा करोड़, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा। अब आप बताइए घट शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये मैंने आपको कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ दिया है, आंसर जरूर करिएगा, ताकि आप जितना पढ़े हैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है, क्योंकि इस घट का भी अर्थ आपको ऊपर ही दिए गए वीडियो के अंदर में ही निहित है। अगर आपने सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं तो यहाँ का आंसर जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लास किए हैं बहुत ही बेहतर ढंग से। उम्मीद और आशा है कि आप लोग ओपन लाइब्रेरी परिवार से जुड़ गए होंगे। नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिए। शेयर नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग अभी शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के पास पहुंच जाए। और साथ ही लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो, या कोई भी अगर सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।